इंग्लिश एक क्लास डिफाइन कर रहा है कि अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं और इंग्लिश बोलते हैं तो क्या क्या एक क्लास डिफाइन कर रहा कभी कभी करता है, टीचरों से भी होता है। मैंने किसी बच्चे को अच्छी इंग्लिश लिखनी आती हो तो टीचर्स ने उसी को बुलाते हैं, भैया तुम्हें लिख दो तो, मेरा काम कर दो तो। है? फेवरेट मैंने देखा है उसके दोस्त भी अच्छे बनते हैं। उसके दोस्त अच्छे बनते हैं। मम्मा जब हमारे संग क्लास 2 में जब गई हैं बोलने के लिए, तो मम्मा को जिस टीचर ने बोला कि आपको इंग्लिश नहीं आती है बोलनी, आप अपनी बेटी को कैसे पढ़ाएंगी, आप अपनी बेटी को कैसे बोलेंगी। और मैं समझता हूँ इंग्लिश बोलना कब आप समझे कि आपको आ गई, जब आप इंग्लिश में निगोशिएट कर सके, इंग्लिश में डिबेट कर सके और ज़रूरत पड़े तो आर्गुमेंट भी कर सके। एग्जैक्टली तब आप समझिए कि आपको इंग्लिश आ गई, फिर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या हिंदी बोलते समय डरते हैं? नहीं डरते हैं। बंगाली बोलते समय डरते हैं लोग? नहीं डरते। उड़िया नहीं, क्योंकि इंग्लिश में ही डर क्यों? हमें मम्मी हमको बोली, बेटा तुम लोगों के साथ इंग्लिश में बात नहीं करोगी तो तुम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगी? नमस्कार, आज बहुत ही ज़्यादा खुश हैं हम और आप वो देख सकते होंगे कि हाँ, मेरे चेहरे से खुशी रिफ्लेक्ट कर रही है। और यकीन मानिए आप भी बहुत खुश होने वाले हैं इस पॉडकास्ट को देखते हुए, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग अवेटेड पॉडकास्ट सीरीज़ है जो हम चाहते थे कि हम स्टार्ट करें और अब इसका पहला एपिसोड आज शूट हो रहा है। इसमें ख़ास ये है कि हम उन लोगों को इस पॉडकास्ट में बुलाने वाले हैं जिन्होंने अपने डर पे जीत पाई है। ये कौन सा डर है? ये वही डर है जो मेरे अंदर था, आप में से बहुत से लोगों के अंदर है और बहुत सारे लोगों ने इस पे पहले ही जीत पा ली है। और हाँ, ये इंग्लिश बोलने का डर है। किसी और के सामने हम कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे, कोई हमें जज करेगा, मुझसे गलती हो जाएगी, और इसके चक्कर में हम और गलतियां करते हैं और हम बोलते ही नहीं हैं। जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है मिस हर्षा तिवारी एंड शी इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर विद एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। जी धन्यवाद। पहले तो आपको धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। हमारा स्कूल जो है वो कॉन्वेंट स्कूल था। डानकुनी कोलकाता से हैं हम ओरिजिनली, मतलब घर वहाँ पे है। तो वहाँ पे हम एक कॉन्वेंट स्कूल, मेथोडिस्ट स्कूल से पढ़े हैं। तो वहाँ पे हम कॉन्वेंट स्कूल के पढ़ने के बावजूद भी एक प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग बहुत जल्दी इंग्लिश नहीं बोल पाते। एक डर रहता है मन में। वाई वी लैक दिस? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. And the thing which we lack is the ambience. We have a fear psychosis which is in our mind. We can't speak what people will think, what people will judge. We fear the judgment the most. So English बोलना is just a part, जैसे हमने हिंदी, बंगाली, उड़िया, मराठी अपनी मातृभाषा की तरह सोचें। हम लोग क्या हिंदी बोलते समय डरते हैं? नहीं डरते हैं। बंगाली बोलते समय डरते हैं लोग? नहीं डरते। उड़िया नहीं, क्योंकि इंग्लिश में ही डर क्यों? बिकॉज सबसे पहली बात है ये कम्युनिकेबल लैंग्वेज है, वर्ल्ड में मोस्ट एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोग इसको स्टेटस से जोड़ देते हैं। जैसे कि ये, अरे इंग्लिश बोलना आता है, बड़ा ये तो बड़ा हाई फाई इंसान है। इंग्लिश आती है, अरे ये तो, मैंने इंग्लिश को एक कवर लैंग्वेज की तरह लोग देखते हैं। अच्छा। बट यहीं पे सबसे बड़ी, हाँ, एज I support all the language with due respect to all the languages. हाँ हाँ, हमारी मातृभाषा हमसे इज्जत देते हैं। भाई मैं हिंदी बोलता हूँ, मुझे तो बहुत प्राउड है मुझे हिंदी बोलने में। आप आई थिंक बंगाली बोलती हैं और हिंदी बोलती हैं, तो है ना, तो ये तो हमारी मातृभाषा है। कोई भी मातृभाषा, आप चाहे तमिल बोलते हैं, आप तेलुगु बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आपके रूट्स को तो स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। हाँ, तभी तो हम लोगों की बिल्डिंग तैयार होगी। सो वहीं पे इंग्लिश का रोल है। मैंने, अगर हम भाषा को इस तरीके से रिलेट करके देखें, सिंपल सी लॉजिक अगर हम बोल रहे हैं कि आज क्या हो रहा है कि अभी का जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या जिस तरीके से आज हम लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से वर्ल्ड मूव है, हम लोग को तो इस कॉम्पिटिशन में सस्टेन करना है। मतलब वी हैव टू सस्टेन इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विच इज़ ग्लोबलाइज्ड। जब ग्लोबल होगा तो देयर इज समथिंग विच विल बी समथिंग कॉमनली कनेक्टेड, एंड दैट कॉमन कनेक्शन इज इंग्लिश नाउ. That is as business language, as business etiquettes, it comes under that, because आज के हर स्कूल, इनफैक्ट कॉलेजेस में, it is mandatory to have
business communication as a language. It is mandatory. बिल्कुल, आपने जो बात बोली मैं यहाँ पे आपको थोड़ा पूछना चाहता हूँ। मैंडेटरी है, बहुत दिनों से Mandatory है। रिजल्ट क्या है? आप Result- तो कॉलेज में है। जी हाँ, हम बच्चों को कैसे, जब वो बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन कैसी है? स्पेशली बच्चे जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, क्योंकि मैंने अपना बचपन ना अपने प्यारे गांव में जो है अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो हमारे लिए तो हम लोग 2-4 लाइनें याद कर लेते थे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो लोग 90s में पैदा हुए हैं या 80s में पैदा 80s में हुए। पैदा हुए, 80s एकदम। 90s, तो वो लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम लोग 2-4 लाइनें भी अगर याद कर लेते थे, इंग्लिश में पोएम याद कर लिए, तो हमें समझते, गाँव वाले कहते थे कि ये तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, ये तो मतलब ये बहुत अच्छा कर ले रहे हैं। लेकिन टीचर भी हमारे जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं ना, वो हिंदी में समझ लीजिए, ऐसा समझिए कि हिंदी में पढ़ाते थे कि बस अब ट्रांसलेशन आ जाओ। ऐसी कठिन ट्रांसलेशन होती थी कि मैं राहुल स्टेशन पहुंचा, उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इस तरीके के जो कठिन सेंटेंस होते थे, इसको हम लोग पूरी तरीके से याद कर लेते थे और एग्ज़ाम देते थे। 50-60 नंबर भी आ जाए, मतलब आप सेकंड डिवीज़न से फर्स्ट डिवीज़न के बीच में कुछ आ जाओ तो बहुत बढ़िया, इंग्लिश में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और तारीफ भी होती थी कि इंग्लिश के बहुत जानकार हैं ये। लेकिन जब मैं कॉलेज आया तो मुझे पता चला कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। बुक्स तो मैं पढ़ लेता था, क्योंकि ग्रेजुएशन में मैंने जब देखा कि बुक्स भी सारी इंग्लिश में हैं और टीचर भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं, वो तो समझ में आ रहा था। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मैं बोल नहीं पा रहा था, और उस समय मैंने देखा कि अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, मैं पीछे छूट रहा हूँ। तो आज के बच्चे जब वो आप लोगों ने बोला कि कॉलेज में अब ऐसी भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या इंग्लिश स्पीकिंग का भी पूरा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट में देखिए, कुछ % लोग तो इंग्लिश बोल पाते हैं, बट अभी भी एक मेजर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश बोलने में डरते हैं, क्योंकि वो लोग शायद लिख पाएंगे, क्योंकि उनके अगेन रूट्स अच्छे हैं, सो लिख पाते हैं, बट बोलने में उनको तकलीफ होती है। क्योंकि बट प्रॉब्लम यहीं पे है कि हम अच्छी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक ठाक कम्युनिकेशन कर पाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत जल्दी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। तो क्या इंग्लिश डायरेक्टली कनेक्टेड है कि मैं कौन सी गाड़ी चलाऊंगा, कैसे घर में, कैसी सोसाइटी में रहूंगा, मेरे बच्चे किस स्कूल में जाएंगे? जरूर। तो आपको आई थिंक इकोनॉमिक्स ही पढ़ाती हैं। हाँ। तो आप मुझे बताइए ना, ये इकोनॉमिक्स से कैसे कनेक्टेड है? क्या आपको लगता है कि मैं अगर इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ तो मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा? जरूर। इसके चांसेस हैं? हाई चांसेस हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिंपल सी छोटी सी चेन की तरह कड़ी जुड़ी हुई एक चीज़ है, सिंपल सी। वो ये है कि अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन सचमुच बहुत ही अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, आप एक मार्केट में, एक सोसाइटी में अच्छा सा अपना औधा बना पाएंगे, अपना स्टेटस बना पाएंगे। सो आपके प्रमोशंस मिलने में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है तो मानी बात है, यू आर अर्निंग मोर। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है तो आपकी परचेजिंग पावर, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। सो अगर आपकी परचेजिंग पावर, कैपेबिलिटी अगर बढ़ जाएगी, सो ठीक है, आप पहले जो सामान खरीद रहे थे उसी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। मतलब अगर आप 5 किलो चावल खाते थे, एक तो चावल तो उतना ही खाएंगे ना, चावल नहीं ज़्यादा खा सकते। नहीं, आप क्वालिटी में चेंज करेंगे। हाँ, क्वालिटी में हम चेंज क्वालिटी में कर सकते चेंज करेंगे। चावल की क्वांटिटी वही रहेगी, बट आई विल चेंज द क्वालिटी। जैसे बासमती खाएंगे, बेटर क्वालिटी खाएंगे, बट आप लग्जरी गुड को तो एंजॉय करेंगे। हाँ, पैसा ज़्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा खर्च रूम में करेंगे। पहले एक कमरे में एक एसी था, अब 4 कमरे का मकान लेंगे, 4 कमरे में चारों में एसी लगाएंगे। बिल्कुल ठीक बात सो आपकी कंजम्पशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ये बढ़ेगी कैसे? जब आपको उस मार्केट में, उस सोसाइटी में कदम से कदम मिला के चलेंगे। इफ यू कैन वॉक विद द पेस, देन ओनली इट्स पॉसिबल, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज समवेयर पीपल थिंक दैट दे आर लेफ्ट alone or they are left behind. That's the thing. मतलब यही important बात है। So यहाँ पे, क्योंकि देखिए, कोई भी आजकल की दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, एक्सेप्ट भाषा को छोड़ के, आपको जनरल साइंस हो, जनरल लैंग्वेजेस हो, जो भी हो, आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, उसको लिख के या उसको बोल के, उसको कम्युनिकेट करने में। अल्टीमेटली जॉब मार्केट में जाने के लिए आपको इंग्लिश ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो वहाँ पे तो आपको इंग्लिश जाननी ही है। मतलब आपके लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग बहुत अच्छे से हिंदी में बोल रहे हैं, सेम टाइम हम लोग बट इंग्लिश में बोलने में झिझक। मुझे लगता है शुरू के 2-3-4 लाइनें हर कोई इंग्लिश में बोलता है, उसके बाद तो हिंदी में ही बात करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन वो 4 लाइनें या कभी कभी 4 से 8 हो सकती हैं, वो जो आपका एक क्वालिफिकेशन होता है ना कि मेरे को ये दिखा देना है कि भाई मेरे को इंग्लिश आती है। एग्जैक्टली। इतनी की जरूरत है या इससे कभी कभी इससे ज़्यादा की भी जरूरत है? इससे बहुत ज़्यादा की भी ज़रूरत है। ये तो शुरुआत की 4 लाइनों में जब हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, वो वी आर क्रिएटिंग अ फर्स्ट इम्प्रेशन कि ओके सी,
let's take an example. Suppose if I want to get a job in your firm, just for example. So if I want to have a job, so what will I do? हम थोड़ा सा इंग्लिश बोलेंगे, कुछ वर्ड्स बोलेंगे, बट इफ आई नो कि ठीक है हमको आपके पास आना है जहाँ पे हम होमवर्क दोनों ही करके रहेंगे, हम तो एटलीस्ट होमवर्क करके आएंगे अगर हमको जॉब आपके पास लेने आए हैं, सो हमको पता रहेगा कि हमारे एम्प्लॉयर्स की क्या हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं. सो हम जब वहाँ पे जाएंगे हमको मालूम है कि जैसे हम प्रोफेशन टीचर हैं एमईटी में, सो हमको मालूम है कि एमईटी एक बैकग्राउंड ही ऐसा है जहाँ पे इंग्लिश हमारा टारगेट जो है वो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे हम डील करेंगे, आप भी डील करेंगे स्टूडेंट्स के लोग के साथ, जहाँ पे मेजर बेस इंग्लिश वालों का है. सो हम वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे. उस जगह पे हम हिंदी को मिनिमाइज करेंगे, अदर लैंग्वेजेस को मिनिमाइज करेंगे, एंड आई ट्राई टू मैक्सिमाइज माई इंग्लिश सो दैट फर्दर not a single word of any other language is used till further anything, but this is my way of signaling that I want this job and I'm the most suitable candidate for this job. That is what I need. Otherwise, many competitors are there with me. So why will I let others enter in my domain? It's a simple market mechanism where I want a job, so I need that. And I have to prove that because I will be the best candidate. And it comes in both the ways. If I'm suitable and if you hire me, you are not doing a mistake because you know you need this much amount of output which you will get it from me. True. So it's very true. So in that way if we work, so it will go automatically in that. And there is the thing where you really need English. English also acts as a language of signaling to the employers. This is one part if it is an employer-employee relation, it's one part. Now comes to the second biggest pillar of the economy, which is the business, if it comes to the business entrepreneurs. Now what we were discussing, sometimes what happens, if suppose I have a small tea stall, okay? What we have seen, even a hawker also writes there in English, chai wala. They are not writing it in Hindi or in their any other local language. Hindi word but written in English because people perceive that they will read that English. They will read that English and that will create क्या an इंग्लिश impression. एक क्लास डिफाइन कर रहा है कि अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं और इंग्लिश बोलते हैं तो क्या एक क्लास डिफाइन कर रहा है? कभी कभी करता है, टीचरों से भी होता है. मैंने किसी बच्चे को अच्छी इंग्लिश लिखनी आती हो तो टीचर्स ने उसी को बुलाते हैं, भैया तुम्हें लिख दो तो, मेरा काम कर दो तो. सो उस बच्चे को लगता है मेरे आई एम गेटिंग मोर फेवर्ड, आई एम गेटिंग मोर फेवरिज्म. मैंने देखा है उसके दोस्त भी अच्छे बनते हैं, उसके दोस्त अच्छे बनते हैं, वो हाई सोसाइटी में एक स्टेप फॉरवर्ड जा सकता है. माना जाता है कि वो पढ़ने में होशियार भी है. पढ़ने में होशियार तो है, मतलब apparently इंग्लिश अब उसके नंबर अलग चीज है. नंबर जब तक नहीं आते तब तक वो अगर किसी से मिलता है तो वो बोलता है तो उसको समझाता है, उसका फ्रेंड्स अच्छे बन जाते हैं. फ्रेंड्स अच्छे बने, वो थोड़ा अपनी जो भी उसका क्लास हो उससे वो एक स्टेप आगे निकल जाता है. और अगर अच्छा यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे जो पेरेंट्स हैं जिनके छोटे बच्चे स्कूल में हैं, तो जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है क्या उसमें पेरेंट्स को भी अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पाते तो कुछ थोड़ी दिक्कत होती है क्या? अगर हम आपसे बहुत प्रैक्टिकली बोलें तो हमारी मम्मा को इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, और मम्मा समझ पाती हैं क्योंकि आज हम जहाँ खड़े हैं वो हमारे माता पिता की देन के कारण यहाँ तक पहुँचाया है. बिल्कुल पहुँचाया है. तो पापा की इंग्लिश शुरू से बहुत ही अच्छी रही है और मम्मा समझती हैं, बोलने में बहुत झिझकती हैं. मतलब जब भी वो कोई भी शब्द को जिस जगह बोलेंगी वो एप्रोप्रिएटली ही बोलेंगी, बट वो कम्युनिकेशन में उनको बोलने में प्रॉब्लम थी. फ्लुएंसी तो है ही नहीं, उस समय नहीं थी. मम्मा जब हमारे संग क्लास 2 में जब गई हैं बोलने के लिए, तो मम्मा को जिस टीचर ने बोला कि आपको इंग्लिश नहीं आती है बोलनी, आप अपनी बेटी को कैसे पढ़ाएंगी, आप अपनी बेटी को कैसे बोलेंगी. मम्मा को ये बात थोड़ी सी खराब लगी थी, तो मम्मा बोली हम अब शायद नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे, हम तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जाएंगे, पापा को ही वो भेजती है, हमको इंसल्ट लगती है. तो हमने मम्मी को उस दिन बोला था, ऐसे ही हम छोटे हैं क्लास 2 के हैं, बट मम्मी को एक चीज़ प्रॉमिस की थी, मम्मी आपको हमारे कारण अब कभी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो ये नहीं था, और आपको प्राउड फील करने के लिए ही जाना पड़ेगा. अगर आप जा रहे हो तो प्राउड के लिए जाओगे, अदरवाइज हम आपको शिकायत के लिए तो नहीं, आपको किसी रिपोर्ट कार्ड के लिए भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, पापा ही लेके जाएंगे. ऐसा था. जब हम क्लास 10 में आए, क्लास 9-10 में आए, तो आई स्टूड सेकंड इन द क्लास.
तो उस समय पेरेंट्स को कॉल किया, तब मैं कहा मम्मी आज आप चलो। सो वो सर को ड्यू रिस्पेक्ट करते हुए, सर तब तक स्कूल छोड़ चुके थे, बट मम्मी उस दिन भी झिझक नहीं जा रही थी। हमने कहा मम्मी आप झिझकती क्यों है, आप हिंदी में ही बात करिएगा और हिंदी सम्मान से बात करिएगा। सो हम अपनी मम्मी को और हमारी फ्रेंड की मदर को, दोनों को लेके गए थे। सो दोनों जन हम लोग जब गए, वो लोग इंग्लिश में हिंदी में बात कर रहे थे। सो हमारी और एक मैम ने कहा मैडम आप हिंदी में बोल सकती हैं, हम लोग सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इंग्लिश है, बट इंग्लिश की कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम लोग बच्चों को बनाने के लिए बोलते हैं, ठीक बात है, कि हमारे बच्चे अगर इंग्लिश अच्छी बोलेंगे तो वो लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे, हम लोगों का इंसल्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं होता। ठीक बात है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मम्मी ने कहा हाँ, इसीलिए इसी उद्देश्य से हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। हाँ, अच्छे स्कूल भेज रहे हैं, अच्छे स्कूल भेज रहे हैं कि वो बच्चे अच्छे पढ़ के निकले। तो मम्मी ने तब कहा कि आज, तो मम्मी ने कहा कि देखो हमारी बेटी ने अपनी बात को रखा कि वो इंग्लिश बोलना सीख गई। ठीक है, जब हम इंग्लिश बोलना सीखे तो उसके बाद हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो था, इंग्लिश बैकग्राउंड होने के बावजूद भी लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ एम्बियंस। क्योंकि हम जब दोस्तों से कोई इंग्लिश में बात नहीं करता है, फैक्ट है, दोस्तों के संग वो अपनी दोस्ती की ही भाषा चलती है। और फैमिली में तो छोड़ ही देते हैं, वो इंग्लिश से होती नहीं बात। हाँ, कुछ एक मौसा मौसी, कुछ चाचा मामी, कोई एक रहता है, दो चार दूर या दूर का कोई कजिन जो इंग्लिश में दो चार लाइनें जरूर बात करेंगे। जरूर बात करेंगे, उनके साथ वो इंग्लिश में ही बात करनी है। अदरवाइज वो लोग भी स्टेटस देखते हैं, अरे उनकी बेटी को इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं, वहाँ पे भी जजमेंट होता है। यहाँ तक कि स्टेटस सोसाइटी में नहीं, स्टेटस कभी कभी फैमिली में भी जजमेंट होता है। बिल्कुल सही। उसके बच्चे को इंग्लिश बोलनी आती है, अरे उसको इंग्लिश बोलनी आती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा ड्रॉबैक है, कभी कभी कुछ लोग बहुत जब इंग्लिश सीख जाते हैं बहुत ही रूड हो जाते हैं। बट हमारा पर्सनली व्यू है, इंग्लिश भाषा जान के उसको, उसकी जो मधुरता है, उसका जो एक एसेंस है, वो रखना चाहिए। कैसे? If I know English, I should be more protective. If I know English, I can understand more because I'm more communicable in the world. I can read many things. I can grasp knowledge across the world system. And that helps me to be a more conscious person, to elevate myself. True. Rather than using something against anything, it can be used for my own development and for the society's development. किसी को डाउन फील कराने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। इंग्लिश हमेशा एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो हम किसी को सपोर्ट करेंगे। हमको अगर इंग्लिश आती है, हम और 4 लोग को सिखाएंगे, इससे कि वो 4 बच्चे और 4 को सिखा पाए। बहुत सही, बिल्कुल यही अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर मैंने, क्योंकि मेरी तो इंग्लिश नहीं अच्छी रही है, तो अगर मैं सोच रहा हूँ तो कि मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करूँ, और मैंने देखा कि अगर मुझसे कुछ गलत निकल जाता है तो सामने वाला कभी कभी, एक होता है जेन्युइन फीडबैक देना, एक होता है सामने वाला कभी कभी क्रिटिसाइज करता है, इस तरीके से मजाक उड़ाता है, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है ना। तो वो बहुत खराब लगता है और अंदर तक इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर देता है कि लौट के आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी और के सामने इंग्लिश बोलने के लिए। तो उसके तो वो अंदर तक हिला देता है आपको। अंदर तक हिला देता है। सेम चीज़ हमने भी बहुत सही है, टुडे टुमारो तुमको ये बोलना नहीं आता, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है। अगर लोगों को इंग्लिश बोलनी आ जाती है, उसके बाद प्रॉब्लम आती है प्रोनाउंसिएशंस की। दिस हैज़ टू बी दैट, दैट हैज़ टू बी दिस, मतलब एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन इज इशू हो जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो आती है, सो ये आपकी बात बिल्कुल सही थी, मतलब हम लोगों को बहुत हर्ट कर जाता है। अगेन डर के आगे जीत होती है। सो आपने तो डर के आगे जीत पाई है, मैंने कोशिश की है। हाँ, नहीं ठीक है, आप प्रोग्रेसिव हैं। कोशिश की है डर के आगे जीत। हमको भी लोग बोलते हैं तुमको ये बोलना नहीं आता, बोल हाँ ठीक है, नहीं आता, आज नहीं आता, कल आएगा। हाँ, कल हमारा कोशिश करेंगे तब आएगा। कोशिश अगर हम चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कब? पहुंचेंगे कैसे? सही बात है। उसके लिए आई टुक इट एज माई चैलेंज। एक आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट, इफ नॉट टुडे डेफिनेटली बाय टुमारो। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो बोलता हूँ सबको, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि अगर मैं कर पा रहा हूँ, आप कर पाई हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कर पा रहे हैं, आप भी कर सकते हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब आप कर ही नहीं सकते हो, बहुत कठिन है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट चाहिए, जैसा कि अभी हर्षा जी ने बताया कि आपको एक माहौल चाहिए जहाँ पे आपके चारों तरफ आपको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिल जाए, जहाँ पे लोग आपसे इंग्लिश में बात करें। आप गलती कर दें तो आपको वो करेक्ट कर दें। जैसे आपने गलती की, आपका मजाक उड़ा लिया गया, आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, तो आपको एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिले। आप इंगवार्ता पे आते हैं, इंग्लिश एक्सपर्ट से बातें करते हैं,
ये एक्सपर्ट्स कौन है? ये आप जैसे लोग हैं जिन्होंने उस डर पे जीत पाके आगे निकल गए और वो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों की हेल्प करेंगे, जैसे आपने बोला। तो वो आप एक कॉल, एक बटन पे आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड दे विल मेक श्योर कि आप अपलिफ्टेड फील करें, मोटिवेटेड फील करें और पॉजिटिव फील करें, और आपकी जो गलतियां हैं उसको वो करेक्ट करते हैं। और हर कॉल रिकॉर्डेड लाइन पे आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिए कि मैंने क्या गड़बड़ किया, क्योंकि मुझे पता है आप एक बार इंग्लिश बोलते हैं तो जो गलती होती है आप तुरंत जान जाते हैं कि मैंने गलत बोला है। आप भी देखी होंगी कि बोलते हैं तो गलत जान जाते हैं, अरे मैंने गलत ग्रामर यूज कर ली। तो आप कैसे जान सकते हो कि मैंने गलत बोला? क्योंकि आपको सही पता है, मौका मिले तो आप सही कर दोगे, लेकिन अब तो बोल चुके हैं। तो गलती आप ऐसे प्लेग्राउंड पे करो ना, इंगवार्ता जैसे प्लेटफॉर्म पे करो, अपनी फैमिली के बीच में करो। लेकिन ये चांस फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में बहुत कम लोगों को मिल पाता है। ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहते, कभी कभी जिसने सीख ली, मान लो मैंने सीख ली तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने सीख ली, तो कमी बताऊंगा ना तुम्हें बार बार, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन क्या करें, ह्यूमन नेचर ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से वी नीड प्रोफेशनल सपोर्ट। तो उसके लिए तो इंगवार्ता जैसे प्लेटफॉर्म है, पहले नहीं थे, मेरे टाइम पे तो नहीं थे। मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया, मुझे तो बहुत लंबा टाइम लगा। और मैं समझता हूँ इंग्लिश बोलना कब आप समझे कि आपको आ गई, जब आप इंग्लिश में निगोशिएट कर सके, इंग्लिश में डिबेट कर सके और जरूरत पड़े तो आर्गुमेंट भी कर सके। Exactly. तब आप समझिए कि आपको इंग्लिश आ गई, फिर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना, आपको आ गई इंग्लिश। कन्वेंट स्कूल्स के लोग भी ऐसे हैं जो लोग एक्चुअली इंग्लिश बोलने में डरते हैं हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको इंग्लिश तो अब वो आ गई, वो सीख गए, लेकिन वो भी जैसे मेरे पास तो बीटेक जो बच्चे इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, फेमस सेलिब्रिटीज हैं, दे आर आल्सो प्रैक्टिसिंग। एंड इंगवार्ता क्यों सही है? क्योंकि वी टेक केयर ऑफ द प्राइवेसी, किसी को पता नहीं। और व्हाई? बिकॉज वी बिलीव वो किसी चीज में तो अच्छे हैं ना, मतलब वो एडवोकेट बहुत अच्छे हैं, कोई इंजीनियर बहुत अच्छा है, ठीक है, हम इसको समझते हैं इंगवार्ता पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और जो हमने कम्युनिटी बनाई है, हम कंसीडर करते हैं कि इंगवार्ता ये पूरा हमारा एक बड़ा परिवार है, जिसमें जो जिन लोगों को किसी को कोई चीज़ अच्छी आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, दे आर कमिंग हियर, वी विल हेल्प देम, राइट? और उनको, और वो कुछ सालों में, कुछ महीनों में बहुत अच्छी सक्सेस, किसी को प्रमोशन मिलता है, हमारे साथ स्टोरी शेयर करते हैं कि सर मुझे 25% का ग्रोथ मिल गया जो मुझे नहीं मिल रहा था, हमें बाहर जाने का मौका मिल गया, क्योंकि भाई वो आईटी में, उनको विदेश जाने का चांस ही नहीं मिल रहा है, अब मिल गया। तो वो खुशी जब हमारे साथ शेयर करते हैं। हमारे पास एक स्टोरी है, एक बच्चा था और वो होटल में जॉब करता था और उसके पास बहुत लिमिटेड पैसे थे। उसने किसी तरह ये डिसाइड किया, उसको इंगवार्ता के बारे में पता था, उसने डिसाइड किया और उसने सेकेंड हैंड फ़ोन मैनेज किया, नया फ़ोन नहीं खरीदा, सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा और इंगवार्ता का सब्सक्रिप्शन लिया। एंड देखिए क्या है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन आप किसी चीज़ का भी ले लो, बुक कोई भी खरीद लो, काम नहीं आता है। लेकिन उसने मेहनत की, उसने इंगवार्ता पे रेगुलर रहा, डेली प्रैक्टिस की, डेली असाइनमेंट किए और अपनी पूरे सिंसियर एफर्ट्स डाले। और अब जब हमारी उससे बात हुई, एक होता है ना कि कभी होते एक फीडबैक फॉलोअप आया, तो हमें पता चला नाउ वो जो चाहता था कि मेरे को एक कंपनी थी, उसने सपना देखा था कि मेरे को एक कंपनी है जिस कंपनी में मैं जॉब करना चाहता हूँ, और वो उस कंपनी में है, इस समय उस कंपनी में जॉब कर रहा है बैंगलोर के अंदर। हमें कितनी खुशी हुई है जान के, डेफिनेट, है ना? तो क्या है कि अगर आप चाहते हो, वो है ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप चलना ही नहीं चाहते हो तो कौन ढकेल सकता है? Where is will, ways are always created. तो कौन ढकेल सकता है? तो ये सक्सेस स्टोरीज हैं, लोगों ने प्रमोशंस पाए हैं, हम जानते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने। और हमारे पास इंगवार्ता में सबसे अच्छा क्या है, कस्टमर का रिटेंशन बहुत है, वो रिपीट बहुत है, रेगुलर रिन्यूअल है। क्यों? मेरे को डेली 15, 20, 30 मिनट्स बात करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये मेरी लाइफ का पार्ट है। मैं किससे जाके बात करूं? मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक बार मैं किसी के साथ बैठा था एंड उसने मुझसे बोला कि आपके ना सांस में प्रॉब्लम है। ये हो सकता है, मैंने हिंदी में पढ़ाई की है, मेरा ऐसा, इसमें हिंदी का दोष नहीं है, हो सकता है मेरे को उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, तो वो सा बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ होगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे सिखा देना, मैं भाई मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं आ रहा है तो सिखा देना। टाइम नहीं है किसी के पास सिखाने का, उन्होंने बता दिया और मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ कि किसी ने मुझे बता दिया। पर मैं काम करूँगा, लेकिन वो अब प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, टाइम चाहिए। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, अभी तक तो शायद पता नहीं ठीक हुआ है कि नहीं ठीक हुआ है। ऐसा होता है, ये हिंदी की प्रॉब्लम्स अपनी है, इंग्लिश की प्रॉब्लम्स अपनी है। सो हिंदी में ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और इंग्लिश में प्रॉब्लम्स रहती हैं और भी ज़्यादा होती है। से लोग स्पेल कुछ और करते हैं, लिखते कुछ और है, मतलब ह्यूज एरर्स रहते हैं। सो इसमें इंगवार्ता जैसे एक सपोर्ट मिलता है, लाइक वो आपकी इंग्लिश को खाली स्पीकिंग नहीं
ग्रामेटिकली स्पेलिंग मिस्टेक्स एरर्स को भी ठीक कर देंगे। हाँ, ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक तो हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हम लिख के तो आपको चेक नहीं कर रहे, है ना। आप हमसे बात करें, इंगवार्ता बहुत फोकस्ड है आपके जो है कम्युनिकेशन को लेकर, जिसमें आप बात कैसे कर रहे हो। हम आपको ये सिखाते हैं कि आप सही शब्दों का सिलेक्शन कैसे करें, आप कैसे ज़्यादा परसुएसिव हो सकते हैं। आप मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी में जो हाई एंड कार सेल करती है, तो आप अपने कस्टमर से कैसे कार को बेचेंगे, कैसे डील करेंगे। आप बैंकर हैं तो कैसे कस्टमर हैंडलिंग करेंगे। तो हम रोल प्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट रोल प्ले करके हम उसको चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो ये एक हम आपको रेडी करते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो के लिए हम आपको रेडी कर देते हैं। मतलब बच्चा आपके कॉलेज से निकल रहा है, वो आपके पास जा रहा है, वो हमारे पास है, वो है हमारे पास। सीरियस बच्चे सर्च कर रहे हैं इंग्लिश प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। और देखिए, आज के समय में आपको भी पता है चैट जीपीटी है, और आप चैट जीपीटी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप उसके थ्रू एक ईमेल लिखवा सकते हैं, और आप जो है समरी कर सकते हैं, पूरी स्टेप लिख सकते हैं, पूरी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपके मुंह से वो नहीं बोल सकता है, बोलना आपको है ना। तो बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको करेज चाहिए। हाँ, करेज चाहिए, आपको बोलना और वो करेज एक सपोर्टिव सिस्टम से आता है। सपोर्टिव सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है, वो एम्बियंस चाहिए जहाँ पे आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाएं। क्योंकि और बेस्ट पार्ट कि आपको अगर पता है कि हमको इस टाइम से उस टाइम पे प्रैक्टिस टाइम है, हम गलत भी बोलेंगे तो कोई है जो हमें परफेक्टली ठीक कराएगा, और आपको कोई जज नहीं कर रहा है ना। जज नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने देखा है यहाँ पे वार्ता पे हस्बैंड ने ट्राई किया, वाइफ को भी दिलाया है। ऐसी भी फैमिलीज है जिसमें घर में 4 लोग हैं, चारों लोग वार्ता पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने देखा है छोटे बच्चे जो अभी 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वार्ता पे, एंड दे आर स्पीकिंग गुड। हाँ, मैं देख रहा हूँ। अरे मैं तो जब उतना बड़ा था मैं तो नहीं बोल पाता था, मतलब हमें तो 2-4 पोएम याद थी, उतना ही बताते थे, बस उतने से ही हो जाता था। लेकिन आज जो बच्चे हैं वो बहुत होशियार हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है चूँकि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जब इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है तो हम कहाँ काम करेंगे, हम पूरे वर्ल्ड पे काम करेंगे। आज हमारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं। तो ये टैलेंट जो हमारे पास है, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो ये तो गलत है। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने थोड़ी मेहनत करके सीख ली है, वो अपने भाई बहनों को सिखाएं, अपने दोस्तों को सिखाएं, और उन्हें वहां तक पहुंचने में मदद करें। एकदम, क्योंकि आप अल्टीमेटली कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए, जैसे हम तो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के हैं, सो हमको समझ में आता है कि जब आपको लिखनी पड़ेगी कोई भी थ्योरी, कुछ भी चीज़, या जब आपको अपनी कोई भी चीज़ को समझाना है, आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोगों ने हमने अपने टीचरों से सीखा था कि जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ये याद रखना बच्चा, बैकग्राउंड में आपको इंग्लिश पढ़ लेनी है, बिकॉज आपको वही लिखने हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा है, मतलब उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज है, वो टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हुए आपको कम्युनिकेट करना है। सो दैट्स अ थिंग which is important, and that's why this type of a market is needed. One more thing as a teacher I will say, it is a reverse support also to us. When students are trained, we also know we can really give them good placement opportunities. Yes. That's because as we belong to a private, I belong to a private university, so हम लोग पास बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं। तो देखिए, आपके पास कोई भी अपना एंड गोल लेके ही कोई आता है। अगर कोई कहीं पे जा रहा है तो उसका एक पर्पस है। तो आपके पास जो बच्चा है उसका पर्पस क्या है कि भाई मेरे को प्लेसमेंट, मेरे पास जो बच्चा है उसका पर्पस है जी कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए, मुझे को फ्लुएंट बना दो भाई। सो वो आते हैं, मैम मुझे इस जॉब करना है। सो हम लोग भी बोलते थोड़ा अपना इंग्लिश को रिफाइन करके आओ, क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू हम लोग लेने नहीं जाएंगे। हम तुमको जानते हैं 1-to-1, तुमको रियल लाइफ चैलेंज को देखना है। सो उसके लिए जब वो लोग ट्रेंड होके आते हैं या वो लोग जानते हैं, सो उसको हम लोग जस्ट पॉलिशिंग कर देते हैं। ठीक है, तुम ये सब्जेक्ट का ज्ञान दे देते हैं, इसको ऐसे देख लो, उसको ऐसे देख लो, ये एक्सपीरियंस ऐसे कर लो, उसको लेके तुम पहुंच जाओ। तो जब वो जाएंगे, जैसे हम पहले के एग्जाम्पल में बोल रहे थे, डिपेंडिंग हम किस जॉब में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी नीड कैसी है, उस हिसाब से आई विल कम्युनिकेट इन इंग्लिश, या हम उस हिसाब से ही बोलेंगे। अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अदरवाइज कभी कभी जेन्युइनली ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम लोग चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, बट एक भाषा नहीं आती, एक उसके कारण बहुत समय अटक जाते हैं। हम भी अपने कुछ दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को ऐसे जानते हैं जो लोग एक्चुअली बहुत अच्छा लिखते हैं, बट अगेन वो लोग बोल नहीं पाते प्रॉपर इंग्लिश। उनको लगता है अरे हम लिखे हैं बहुत अच्छी कविता, हम कैसे बोलें, हम
इंग्लिश में कविता लिखी हुई है पर हमको बोलने में झिझक है, बोल के हम उसको बोलेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने देखा है प्रैक्टिकली, आपने भी अपने अराउंड देखा होगा कि लोगों ने एमए इन इंग्लिश किया है, मतलब इससे बढ़िया क्या ही कर सकते हैं, मास्टर्स है, जरूर। लेकिन वो हमारी आपकी इंग्लिश में कमी बता सकते हैं क्योंकि उनको नॉलेज है ना, लेकिन क्या है वो बोल नहीं पाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सारे, लेकिन ज़्यादातर में मैंने देखा है जिन्होंने एकेडमिकली किया है और उनका काम नहीं है ऐसा जिसमें रोज उनको बोलना पड़े, तो झिझकते हैं इंग्लिश बोलने में। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो इन वार्ता पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्यों और वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को बेहतर देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे उनको पॉजिटिवली देख रहा हूँ कि वो स्किल डेवलपमेंट, हाँ, स्किल डेवलपमेंट है, हम सेल्फ डेवलपमेंट। इंग्लिश टीचर इन वार्ता पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सीरियस अपने प्रोफेशन के प्रति, वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतर दें। उन्हें सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, फ्लुएंसी के लिए उनके पास इन्वायरमेंट नहीं है। देखिए ये जो फ्लुएंसी के लिए इन्वायरमेंट उनके पास नहीं है और वो इन्वायरमेंट चाहते हैं, ये एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है। सिंस वी ह्यूमन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट वी आर लर्निंग द लैंग्वेज बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग ओनली। मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट में पैदा हुआ तो मैं हिंदी बोलना सीख गया क्योंकि मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब हिंदी बोलते थे। आप पैदा हुई यूके में तो आप इंग्लिश बोलना सीख गई, कोई पैदा हुआ जर्मनी में वो जर्मन बोलना सीख गया। तो हम भाषा ऐसे सीख रहे हैं और ये हमने आइडेंटिफाई किया एंड दैट्स द सेम प्रोसेस वी फॉलो हियर इन वार्ता। यही बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्टिंग अ गुड कॉज। मतलब बहुत लोगों को इससे बहुत हेल्प मिल रही है, बिकॉज जो आज हम लोग सोसाइटी को बस इतना ही दे सकते हैं। हम लोग जो प्रॉब्लम्स, जो ऑब्स्ट्रकल्स फेस किए हैं, वो फर्दर हम लोगों के नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन ना हो। ये हमें एज अ कलेक्टिव देखना चाहिए। हमने देखा है पेरेंट्स आजकल बहुत एजुकेटेड हैं इस चीज में, वो डिसीजन ले रहे हैं कि बच्चों को कम्युनिकेशन पे काम कराना ही चाहिए। वो हायर स्टडीज दे रहे हैं, साथ में बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा कम्युनिकेशन पे काम करो। डेफिनेटली कम्युनिकेशन को इनफैक्ट आजकल के टीचर्स लोग भी बहुत एनकरेज करते हैं। मतलब वो कोई भी अगर बैकग्राउंड से हो, स्टिल डिस्पाइट ऑफ दैट we encourage our students to please practice more and more English, increase your fluency, even increase your writing skills also, so that if you speak correctly, you will write correctly. Very true. That's a very important thing. If we are, many a times we speak wrongly, so we write wrongly. True. So if we speak, the more appropriately we use the words, the vocabulary, if we can expand our vocabularies, we can do better. And one of the best way to expand our vocabulary is again practicing and listening to the other. Definitely. Like environment आपको तैयार करता है। हाँ। जैसे हम लास्ट 8 साल से जब इस एमिटी में हैं, हम लोग कॉन्स्टेंटली 15 मिनट्स पूरा ही इंग्लिश में बोल जाता है। कोई दिक्कत नहीं होती, सोचते भी नहीं, कोई भी थ्योरी कहीं से भी नॉर्मल है आपके लिए, नॉर्मल हो चुका है। क्यों हो चुका? क्योंकि ये 8 साल की प्रैक्टिस है। ये 8 साल पहले क्या था, हम अपनी प्रॉब्लम बोल कि हमने जैसे बंगाली इज माई थर्ड लैंग्वेज जो हमने सीखी है, तो सुनते सुनते सीखी है। सुनते सुनते हमको ऐसी बंगाली आ गई थी, लोग हमें कॉम्प्लीमेंट देते थे, अरे हर्षा तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलती हो, तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हो। हमने कहा अरे ये तुम हमको क्या बोल रहे हो, अरे हमारी तो मातृभाषा हिंदी है। कहते तुम सचमुच होगा, हमको पूरा नाम तो सुन लो। तो बोलते हो अच्छा हमारा नाम हर्षा तिवारी है, भैया हम तिवारी हैं। तो बोलते हो अच्छा तुम तिवारी हो तो तुम बंगाली कैसे बोल रही? हमने कहा नहीं, सुनते सुनते, जस्ट सुनते, माहौल से हमने पूरी माहौल से हमने बंगाली कैचअप किए। और हमारे फ्रेंड्स, हमारे नोन लोग कहते हैं किसी किसी पर्सपेक्टिव में, किसी की जगह पे हम बहुत बंगाली एप्रोप्रिएटली ठीक से बोलते हैं, जिसका मेन क्रेडिट जाता है हमारे उस माहौल को। 2 साल हम विश्व भारती रविंद्र भारती से पीएचडी हैं, रविंद्र भारती से मास्टर्स और फिर पीएचडी शांति निकेतन से। तो आप समझ सकते, टैगोर की नगरी, टैगोर की यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो वो टैगोर की यूनिवर्सिटी ने हमारे अंदर वो इंग्लिश बंगाली का फ्लेवर को ऐड किया है। और वहाँ पे भाषा बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, तो उसके कारण हमारे अंदर वो डर, वो ओवरकम कर पाए, वो कॉन्फिडेंस रहा। ठीक है, नहीं करना तो है, करना तो है, वो करना। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर आप कभी गांव जाओ, आपके कुछ रिलेटिव दूर हों, तो आप चेक करोगे कि ऐसे हमारे बुजुर्ग रहे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए और वो लिख पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो हिंदी तो बोल रहे हैं ना, वो बंगाली तो बोल रहे हैं ना, वो उड़िया बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं। भाषा का उससे कोई कनेक्शन ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, जिसको इंग्लिश नहीं भी आती हो, थोड़ी बहुत भी बोल पाता हो, उसको उठाओ किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भेज दो, और उससे 6 महीने बाद मिलो, वो बोलता मिलेगा, हमसे सबसे ज्यादा अच्छी बोलता मिलेगा, बहुत ही अच्छा बोलेगा। क्योंकि इंग्लिश मेनली हम लोग सुन के,
पढ़ के, प्रैक्टिस करके, सेल्फ असेसमेंट करके बहुत जल्दी इंग्लिश सीखते हैं। सीख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिस करें, देखो क्या है ना, किताबें कितनी पढ़ ले, अगर हमें स्विमिंग करनी है, हम किताबें कितनी भी पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले, गाड़ी चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए कितनी भी रूल बुक पढ़ ले, जब तक प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि मसल नहीं ट्रेन होती है। वो कैब हमारी बनती है, वो कैब एक बार मैं आपको लिख के दे दूं, ये वो कैब है, आप यूज़ नहीं करोगे, 6 महीने मत यूज़ करो, भूल जाओगे। आप जो प्रैक्टिस, जो आपने बोला ना 8 साल की प्रैक्टिस, तब आप 30 मिनट्स ऐसे बोलते हो। तो जब आप वो कैब रोज यूज़ करते हो, वो कैब आपकी हो जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे घर में किचन में कोई चीज होगी, आपको पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप मम्मी से पूछती, मम्मी ये कौन सी सब्जी, मम्मी ने बोला कद्दू है। अब आपको कुछ 6 महीने 2 साल 5 साल बीत गए, कद्दू खाया नहीं, फिर आया, मम्मी ये क्या नाम बताया था इसका, थोड़ा याद नहीं आ रहा, बोले अरे बेटा कद्दू है। ये बहुत ज्यादा ही होता है, ये होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे लोग कटहल को नहीं पहचान पा रहे, ये क्या है, या दीपावली में बनता है जिमीकंद बोलते हैं उसको। अच्छा, जिमीकंद होता है? नहीं पता। हाँ, जिमीकंद होता है वो, तो जिमीकंद नहीं बोल पाते। देखो आपको भी नहीं हमको पता। भी जिमीकंद एक सब्जी होती है, आई थिंक दीपावली में वो बनाई जाती है। हाँ, खाई जाती है उसको, वैसे अगेन लाइन, हाँ हो सकता है, हाँ, हम लोग तो ओल बोलते हैं। हाँ ठीक है, बोलते होंगे। अब मान लीजिए कि आप कहीं पे किसी पर्टिकुलर सिटी में हैं, आपकी चाची वहाँ रहती हैं, आपने चाची ये क्या सब्जी, उन्होंने बोला बेटा जिमीकंद है। अब 3 साल बाद फिर चाची के आई, चाची से पूछा चाची वो सब्जी कौन सी थी जो बनाती थी, आज बनेगी क्या, तो बोले हाँ नाम नहीं पता है, अच्छा वो जिमीकंद है, तो आपको याद है। अगर वो कैब आपकी दिमाग में रोज घूमती, जैसे आलू तो नहीं भी भूल लेंगे ना, क्योंकि आलू रोज याद आ रहा है, वो आलू मटर गोभी रोज याद, सब याद आ रहा है, सुनते तो वो कैब ऐसी चीज है। अब जैसे मुझसे कोई पूछ ले कि भैया आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम तुरंत बता देते हैं। आप बता दोगे ना आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटैटो बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है। और टमाटर को क्या बोलते हैं, तो टोमेटो। टमाटो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज पूछ ले जो कठिन हो, जैसे थोड़ा सा कठिन मेरे लिए जो लगता है, मुझे लगता है परवल को बताने में थोड़ा सा लोगों को सोचना पड़ेगा। हाँ, परवल सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगेन हम लोग सब्जी, यहीं पे एक बहुत अच्छी बात है जो सीखने की है। जब आपने बहुत ही अच्छी टॉपिक पे आए हैं, जब हम लोग सब्जियों के नाम, सब्जी मार्केट में क्या होता है, हम लोग इंग्लिश में नहीं बोलने जा रहे, जरूरत नहीं है ना, हमें तो ऐसे ही मिलती है। परवल और गोभी बोल रहे हैं, बट जो कुछ सब्जियां अगेन यहाँ पे एक है, एप्रिकॉट सी बोलेंगे, हम लोग आलू बुखारा ही बोलते हैं, हम लोग उसके इंग्लिश नामों में नहीं जा रहे। बट हम लोग कभी भी जाके स्ट्रॉबेरी को देखिए, स्ट्रॉबेरी ही बोलते हैं, तो वो वैसे ही निकलती है, उसका हिंदी नाम रिवर्सली नहीं पता। हम लोग जैसे जाके हम लोग अनार, प्रोमोग्रेनेट, माने कुछ लोग वैसे ही अकस्टम्ड है, वो लोग स्पिनच दे दो, मतलब बहुत लोग ही जो लोग वैसे ट्रेंड है, बच्चे से स्कूल से कॉन्वेंट से पढ़ के आए या पेरेंट्स ने वैसे सिखाया, ट्रेंड है, वो लोग जाके वही मांगेंगे। सो हर्षा जी, ये तो बहुत बढ़िया है। अब आप तो बिल्कुल अपने डर से बाहर निकल गई हैं, तो थोड़ा सा हमें बताइए और हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि वो जो फाइट थी वो कहाँ से शुरू हुई, आप किस लेवल पे थी, यहाँ आप पहुँच गई हैं, तो वो जर्नी कैसी थी, क्या स्टेप्स आपने ली, कैसे किया, वो थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए प्लीज़। हम कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, सो इंग्लिश इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज। वहाँ स्कूल में? हाँ, स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश। हाँ, सो हम सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, बट इंग्लिश में पढ़ते हुए भी मैं इंग्लिश इज़ वीक। हमें मम्मी हमको बोली, बेटा तुम लोगों के साथ इंग्लिश में बात नहीं करोगी तो तुम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगी। क्या बात है, मम्मी ने क्या बात बोली। मम्मी ने कहा तुमको आए नहीं आए, सही हो गलत हो, तुमको बोलनी है। हाँ, मम्मी ने हमको फर्स्ट टाइम बोला। बिल्कुल। तो हमने कहा ठीक है मम्मा, हम कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए। मम्मी एक दिन पापा को हमारी डांट के बोल रही हैं कि भाई आप इनको आप अपने बेटे से में बात करो, आप दोनों बात करो, हम सुनेंगे खाली। हाँ। स्कूल कंप्लीट किए, कॉलेज में गए। सो कॉलेज भी कन्वेंट कॉलेज, सो ठीक है, कॉलेज ठीक रहा हमारे लिए। वहाँ पे हमको प्रॉब्लम होने लगी कि हम ज़्यादातर कॉलेजेस में भी हिंदी, बंगाली, इंग्लिश मिक्स्ड पढ़ते हैं। फाइन, इट्स गुड इनफ, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ने गए तो इकोनॉमिक्स ही पढ़े। अब दिक्कत क्या आई, जब हम फर्स्ट टाइम जॉब इंटरव्यू देने गए हैं बैक इन 2012, तब हमको प्रॉब्लम नहीं, बट आई एम हेजिटेटिंग। हम बोलेंगे कैसे, क्या करेंगे, हमको कोई पूछ ले तो। हम उस दिन, और मालूम सब है आपको अपने बारे में, पूछेगा क्या, सब्जेक्ट नॉलेज आपको है ही है, आपके बारे में सब कुछ पता ही है, लेकिन आपको लग रहा था इंग्लिश में कैसे बोलोगे। वो सबसे पहला प्रश्न था, गिव अ इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, माई सेल्फ की तरह लिखते आए हैं क्लास 1 से, बोलने को बोल दे तो आज भी अरे राम माई सेल्फ लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट से स्टार्ट करें, लास्ट से स्टार्ट करें। और एग्जैक्टली आई वाज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, टेल अबाउट, गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट योर ओन सेल्फ। इंग्लिश में बोलना था,
और हमने विदाउट थिंकिंग क्या जो बोले हैं वो उस टाइम पे आइदर माय लिसनर नोज या भगवान ही जाने, भगवान ही जानता क्योंकि हमको भी पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। दो जन जानते हैं। वो चाहे 4 बार तैयार करके गई होंगी, उस समय सब उड़ जाता है। वो भगवान जाने या वो जाने। उसके बाद हमने कहा नहीं, ये अगर हमारा हालत रहेगी तब तो हमारी जॉब मार्केट हो गई, तो हमको मिल गई नौकरी और हम तो पीछे रह जाएंगे। दैट डे रियलाइज्ड, उस समय ये अर्ली माने 2010 के बाद की बात है। सो वी डोंट हैव मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, आइदर वी डोंट हैव। वो किताब होती थी जिसको लोग याद करते थे, वोकैबुलरी वाली, वो उसको पढ़ते, डिक्शनरी पढ़ते थे। पापा तो हमारे लिए रूल ही बनाए थे, तुम रोज एक वर्ड याद करना डिक्शनरी से, वो रैंडमली पूछेंगे। वो होने वाला नहीं है, वो बहुत मोटी थी, नहीं होने वाला। सो हमने बाद में डिसाइड कि नहीं, हमको तो खुद इम्प्रूव करना है। सो हमने क्या किया, हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना शुरू। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फर्स्ट थिंग किए। सेकेंड, माई जर्नी दैट चेंज्ड मी एक्चुअली, इंस्टेड हम मूवीज़ देखते थे, बट अगेन समहाउ हमको मूवीज़ में फास्ट या एक्सेंट प्रॉब्लम होती थी, तो हम प्रेफर नहीं करते थे देखना। हम रादर क्या करते थे, अभी तो गरिमत है, इंगवर्ता जैसे ऐप है, हम बोल पा रहे हैं, हमारे लिए तो हमारा मिरर ही ऐप होता था। हाँ, खुद से बातें कर, सेल्फ टॉकिंग। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, हम खुद से बात करते थे। बहुत अच्छा है। बात करते करते हम अपने एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, हम अपने आई कॉन्टैक्ट्स को देख रहे हैं, हम अपना पूरा जेस्चर, पोस्चर, सब कुछ देख रहे हैं। हाउ एम आई प्रेजेंटेबल, एम आई टॉकिंग इन अ गुड सेंस, एम आई मेकिंग सम सेंस, अदरवाइज आई विल क्रिएट प्रॉब्लम। हमको अगर खुद हम नहीं पसंद आ रहे, तो हम सामने वाले के सामने कैसे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? हाउ विल आई डू दैट? दैट्स नॉट पॉसिबल। वो चीज़ एक्चुअली हमको मोटिवेट की। आफ्टर फर्स्ट इंटरव्यू इन अ कंपनी हमको रियलिटी चेक कराई। फिर जब हम कॉलेज में गए, सो हम कॉलेज में जाके एक इंटरव्यू दिए, एंड आई गॉट थ्रू दैट जॉब। दैट गेव मी अ बूस्ट। ओके, मैंने पहला कदम इस जॉब मार्केट में प्लेस किए, ठीक है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी। वहाँ से हमारा सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस आते आते ओवर टाइम विद रैंडम प्रैक्टिस एनवायरनमेंट मिल गया, एनवायरनमेंट, और साथ के कलीग्स, फैकल्टीज बात करते थे इंग्लिश में, और कोई स्टूडेंट, चांस भी नहीं था ना, वहाँ पे तो इंग्लिश बोलनी मजबूरी थी। वो हमको एक्चुअली सबसे ज़्यादा मोटिवेट की। नाउ आई शुड गो फॉर अ इम्प्रूवमेंट, नाउ आई शुड गो फॉर अ इम्प्रूवमेंट, नाउ आई शुड गो फॉर अ इम्प्रूवमेंट। ऐसा होता है जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी जर्नी में, हम शायद हिंदी बोल रहे हैं, बट बहुत सारे टर्म्स हैं हम जो इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिए थे, बहुत ज़्यादा बोलने लगे थे। वहाँ से वो जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होके कम्प्लीटली, अब क्या हुआ, एक टाइम आया है, माइंड वो सेट ट्यून्ड हो चुका है। जब इंग्लिश है तो कंप्लीट इंग्लिश रहेगा, जब हिंदी या कोई और भाषा है तो वैसा रहेगा। जरूरत पड़ने पे मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस हम लोग बात कर पाते। बिल्कुल ठीक है। सो हर्षा जी, जैसे आपका तो एक्सपीरियंस है, आप बच्चों के साथ भी रहते हो और आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप टीचर्स में बहुत सारे आपके साथ रहते हैं, और आपके बहुत सारे बच्चे हैं जो आज इंडस्ट्री में पहुंच गए हैं, जो आपसे मिलते होंगे, बात करते होंगे। आप हमारी ऑडियंस को कुछ बता सकते हो कि क्या करके वो अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं? ज़रूर जी। हमारा अपने ऑडियंस, जनरल पब्लिक को भी, जनरल मतलब हमेशा से रहेगा कि क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने लर्निंग इच्छा को नहीं छोड़ें, क्योंकि बहुत समय, जो आपने बहुत सही बात कही थी, दिल पे ऐसी चोट लग जाती है जब कोई हम लोगों को हताश कर देता है। सो वो हताशा हम लोगों में इस तरीके से आ जाती है कि हम लोग फिर नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, भैया वो नहीं था, नहीं पता, वो सब करने लगते। नहीं, सो हमारा रिकमेंडेशन ये है, नहीं, डर के आगे जीत है। आपको जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, हम लोग कोशिश तो करें, रिजल्ट्स जो भी आएंगे, लेट्स ट्राई। सो हम लोग कुछ रीडिंग कर सकते हैं, हम लोग राइटिंग कर सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर अपना एक पैशन होता है। अगर आप में पेंटिंग का पैशन है, ठीक है, हमको लाल रंग, रेड कलर, पिंक चाहिए, पिंक कलर, आई कैन टेक अ पिंक कलर, मतलब हम उस कलर्स को, अपने पैशन है, थोड़ी वोकैब को उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कुकिंग का पैशन है, ठीक है, हमको तो मालूम है धनिया पत्ती चाहिए, कोरिएंडर लीव्स ला दो भैया, हमको थोड़ा सा अजीनामोटो ला दो। मतलब छोटी स्टेप बच्चे सीख जाएंगे। अगर मदर ने इतना कर लिया तो बच्चे सीख जाएंगे, तुरंत चेंज दिखेगा।
प्लस वही और पापा को भी करना चाहिए, सबको है करना ना, चाहिए, क्योंकि ऑल। ये मम्मी किचन में कर रही है, पापा को भी करना चाहिए। और एक बात, इसका हम एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलेंगे, छोटा सा चीज़ है। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे होगा? अगर आज हम सब्जी बाजार में जाके बोले भैया हमको कोरिएंडर लीफ दो, पर सब्जी वाला बोल सकते हैं क्या दीदी ने मांगा, कि भैया धनिया पत्ती मांगी, आपने क्या बोला? कोरिएंडर बोला। वो भी सीख गया 3-4 बार हो जाएगा तो वो सीख वो जाएगा। सीख जाएगा। सो कभी कभी हम लोग जो वी कैन टीच ईच अदर इन दिस वे एंड वी आर टीचिंग ईच अदर। सो गिवन एक सेल्फ लर्निंग, एक सोसाइटियल गिवन मल्टीप्लायर में जा रहा है। हम किसी को सिखा रहे हैं, वो बच्चा आके बोले, वो पिता या माँ बोलेगी आज एक मैडम आई थी या उसने आया था, उसने कोरिएंडर मांगा, तुम देखो तो तुम्हारे पास फोन में कोरिएंडर क्या होता है। बच्चा भी सीख गया। और वो सब्जी वाले का बच्चा स्कूल जा रहा है ना, अभी भी अब तो जा ही रहा है, वो बोलेगा पापा कोरिएंडर नहीं समझते हो, ये तो धनिया होती है दीदी, वो बहुत पढ़ी लिखी होंगी तभी बोला होगा। और पापा भी सीख गए इसी में, सब्जी वाला भी सीख गया। तो सब्जी वाला सीखा। अब उस बच्चे को भी पता है अगर मैं कभी पापा की गद्दी पे मुझे जाना पड़े इमरजेंसी में, सो वो जाके लोगों को भैया कोरिएंडर ले लो, भैया ये ले लो, उसकी प्रैक्टिस ऑटो हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये एक और वो लॉन्ग रन में फायदा देगा। मैं नहीं कह रहा हूँ सब्जी काउंटर पे उसकी कोई सेल बढ़ रही है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उसकी लर्निंग हो रही है। बिल्कुल इस तरीके से एक कॉन्फिडेंस आता है। एक तो ये, ऊपर से गिवन एआई टेक्नोलॉजी, नाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। सो इस टाइम पे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोग, अगर आप लोग उसको यूज कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ लर्निंग, डेवलपिंग। आप एक वार्ता पे सीख सकते हैं विद प्राइवेसी ऑफ योर्स। तो क्योंकि वहाँ पे आपको एक एक्चुअल में सपोर्ट मिल रहा है, पर्सनल असिस्टेंस का। अरे हम लोग से भी गलती होती है, हम लोग भी बहुत समय बहुत ही कौन सा शब्द यूज कर, अभी ऐसे मटक गए, कौन सा शब्द यूज कर रहे, एप्रोप्रिएट है क्या है, नहीं, बट ये होता है, ये जेन्युइनली ये होता है। सो उस तरीके से क्या, इफ यू प्रैक्टिस, क्योंकि अभी हमको क्यों अटक रहे हैं, कभी अटक रहे हैं क्योंकि हम मिक्स लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अगर फ्लो में होते तो नहीं होता। ये मैं अपने यूजर्स को बोलता हूँ कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन दैट यू फाइंड डिफिकल्टीज आइडेंटिफाइंग द राइट वर्ड व्हाट टू से नेक्स्ट। और अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है तो इसका मतलब ये है कि बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, दैट्स प्रैक्टिस। If I start saying the same thing now without having any hesitation, I know what will be my next word because that is auto-tuned in my mind. और कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो पहले हिंदी में सोचता हूं, फिर मैं ट्रांसलेट करता हूं, फिर मैं इंग्लिश में बोलता हूं। कोई बात नहीं, ये पहली स्टेप है। जब आप साइकिल चलाना या आप अपनी कार चलाना सीखते हो तो आपको क्लच कौन दबाना है, गियर कौन सा रखना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ट्रैफिक वाली जगह पे पहुंचते हो आगे देखें कि गियर देख के बदलते हैं। लेकिन जब आपको टाइम बीत जाता है, जिन लोगों को 6 महीने, साल, 2 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, उनको पूछो कौन सा गियर है, कब कौन सा है, उनको पता भी नहीं होता, ऑटोमेटिकली सब चेंज होता है। तो टेंशन मत लो, ये शुरुआत है, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा। और जब हम कर सकते हैं, मैडम कर सकती हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, सब लोग कर सकते हैं। ठीक है। सो देखिए, बात करते करते पता ही नहीं चला हम लोगों ने कितना टाइम, लाइक ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 घंटे के करीब हम लोगों की बात कर चुके हैं। हाँ, लगभग 45 मिनट्स के ऊपर ही हो गया बात करते हुए। सो बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी, आपने इतना अपना कीमती टाइम निकाला। और आपकी यात्रा कुंभ के लिए थी, और जो है हमें लगता है कि ये कुंभ हम लोगों के लिए बहुत सारा नॉलेज लेके आ गया। तो आप कोलकाता से टाइम निकाल के आई हमारे लिए और हमारे व्यूअर से बात की और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि एक टीचर जो कि इकोनॉमिक्स का है और वो आके इंग्लिश का इकोनॉमिक्स के साथ क्या कनेक्शन है, उसको जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।